हाय फ्रेंड्स गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिनका कॉन्सेप्ट सिमिलर था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, किसी ऑब्जेक्ट को हवा में होल्ड करते हैं तो ऑब्जेक्ट पे जो ब्यूएंट फोर्स है वो नेग्लिजिबल होती है, यानी कि स्प्रिंग फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन ऑलमोस्ट वेट के बराबर है, तो ऑब्जेक्ट हैवी लगता है। मगर जब आप ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर होल्ड करते हैं तो ऑब्जेक्ट के वेट में mg में कोई चेंज नहीं आने वाला। दरअसल क्या होगा, ब्यूएंट फोर्स इंक्रीज करने के कारण स्प्रिंग फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा और आपकी जो रीडिंग होती है, आपकी जो फीलिंग होती है, वो दरअसल स्प्रिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन होती है। तो ब्यूएंट फोर्स बढ़ने से ये वैल्यू कैसे डिक्रीज होती है, ये हमने इन 3 क्वेश्चंस में देखा था। आओ 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद और क्वेश्चंस देखेंगे। तो ऐसे अभी वीडियोस बनने वाली हैं, सिर्फ इस टॉपिक पर, ब्यूएंसी पर ही काफी सारी वीडियोस बनेंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। और आई एम रियली सॉरी कि मैं ये होली का जो आपकी छुट्टियां थी इसको फ्रूटफुल नहीं बना पाया, क्योंकि मैं ना एक्चुअली सभी रिलेटिव्स वगैरह से मिल रहा था। तो पहले कुरुक्षेत्र में था जहाँ महाभारत हुई थी, अब सोनीपत में हूँ जहाँ पानीपत की एक जंग हुई थी, और मतलब वही रिलेटिव से मिल रहा हूँ। सो कल मैं बैंगलोर वापस जा रहा हूँ और बैंगलोर जाते ही मैं आपका काम फिर से शुरू कर दूंगा। कहता है, इट इज गिवन दैट अ सॉलिड स्फेयर। अब देखो, जब भी हम सॉलिड स्फेयर की बात करते हैं तो स्फेयर का तो रेडियस होता है आर, और अगर आपको स्फेयर का रेडियस पता है ए आर, तो आप इसका आउटर सरफेस एरिया लिख सकते हैं 4πr²। दूसरी बात, आप इसकी वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, कितनी, 4/3πr³ एंड अ हॉलो क्यूब। वो कह रहे हैं स्फेयर तो है, साथ में एक क्यूब भी है जो कि हॉलो है। तो हमारा स्फेयर सॉलिड है मगर क्यूब हॉलो है। और मान लेते हैं कि क्यूब की जो आउटर साइड है वो है ए, तो क्यूब का जो आउटर सरफेस एरिया बन जाएगा वो बन जाएगा 6a²। और क्यूब जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो कितना आ जाएगा, a³ आ जाएगा, है ना। चाहे ये क्यूब होलो है मगर ये क्यूब जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो तो a³ ही आएगा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है, द सॉलिड स्फेयर एंड हॉलो क्यूब दे हैव द सेम आउटर सरफेस एरिया। तो इसके जो आउटर सरफेस एरिया है वो सेम है, यानी कि मैं बोल सकता हूं 4πr² इज इक्वल टू 6a²। तो आप देख सकते हो इस इक्वेशन से हम स्फेयर के रेडियस और क्यूब की साइड का रेशो लिख सकते हैं। तो अभी जो स्क्वायर आ रहा है वो तो 6/4π यानी 3/2π के बराबर आ रहा है। तो जब मैं अंडर रूट ले लूंगा तो r/a यानी कि √3/2π बन जाएगा, है ना। तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है, स्फेयर के रेडियस और क्यूब की साइड का रेशो पता लग रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है, द रेशो ऑफ ब्यूएंसी फोर्स ऑन द स्फेयर टू दैट ऑन द क्यूब व्हेन दे आर फुली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड। जब इस स्फेयर को और क्यूब को पूरी तरह से पानी के अंदर होल्ड करेंगे तो भैया जो ब्यूएंट फोर्सेस आएंगी उनका रेशो क्या होगा। अब आपको भी पता है कि ब्यूएंट फोर्स होती है वो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, और हमने क्या किया, कोई भी लिक्विड है, कोई भी फ्लूइड है, उस फ्लूइड के अंदर हमने स्फेयर को होल्ड किया। तो इस पे जो ब्यूएंट फोर्स लगेगी, ब्यूएंट फोर्स क्यों लगेगी, क्योंकि सराउंडिंग फ्लूइड हर पॉइंट पे प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर फोर्सेस का सम। तो जो ब्यूएंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है वो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है। अब डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कौन सा होता है, आप कहते हो बॉडी के कारण जो मिसिंग फ्लूइड है, बॉडी की प्रेजेंस के कारण जो मिसिंग फ्लूइड है। तो आई थिंक इस मिसिंग फ्लूइड की जो वॉल्यूम आ रही है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वो तो स्फेयर के बराबर ही आ रही है। तो स्फेयर के बराबर आएगी तो 4/3πr³ बन जाएगा, है ना। तो हम वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे ब्यूएंसी फोर्स ऑन द स्फेयर इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यानी कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। तो ये बन जाएगा रो 4/3πr³ जी बन जाएगा। गाइस एक मिनट होल्ड ऑन, मेरे को चेक करने दो, मुझे मेरा वीडियो छुपाना पड़ेगा, थोड़ा सा छुपाना पड़ेगा, है ना। अब उसी तरह जरा क्यूब की बात करते हैं। तो जब हम क्यूब की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि क्यूब तो हॉलो है। अरे भैया क्यूब तो हॉलो है मगर उससे क्या लेना देना। जब आप इस क्यूब को पानी के अंदर होल्ड करोगे, किसी भी फ्लूइड के अंदर होल्ड करोगे, सो गाइज आई थिंक मेरे यहाँ लाइट चली गई है तो मैं मेरा वीडियो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चाहे क्यूब हॉलो है तो क्या होगा, क्यूब हॉलो है, उसको हमने एक फ्लूइड के अंदर होल्ड किया,
तो जो मिसिंग फ्लूइड आएगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड आएगा, वो इतना आएगा, ये आपके पास मिसिंग फ्लूइड आ जाएगा, है ना। सो मेरे ख्याल से डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो पूरे क्यूब की वॉल्यूम के बराबर है, यानी कि ए क्यूब के बराबर है। अब आप क्या बोलोगे, इस पर भी ब्योएंट फोर्स लगेगा, मगर ब्योएंट फोर्स ऑन क्यूब कितना आ जाएगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यानी कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू जी। अब आपको क्या करना था, दोनों ब्योएंट फोर्सेस का रेशो निकालना था, ऑन द स्फीयर ऑन द क्यूब, है ना। तो जब आप रेशो निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, रो 4/3 पाई आर क्यूब जी अपॉन रो ए क्यूब जी। तो गाइस लाइट भी आ गई है इधर, एक्चुअली जनरेटर ऑन हो गया है, ठीक है। सो अब क्या होगा, रो और रो कैंसल आउट हो जाएगा, जी और जी कैंसल आउट हो जाएगा। सो आई थिंक आपके पास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बाय ए क्यूब। अच्छा, आर बाय ए का रेशो तो अपने को पता था, √3/2 पाई। तो जब आप क्यूब करोगे सो 4/3 पाई तो एज इट इज है। आर बाय ए रेशो का क्यूब करोगे तो न्यूमरेटर में आएगा 3√3 और डिनोमिनेटर में आएगा 2√2 पाई। आई थिंक मेरे को मेरा वीडियो हटा देना चाहिए, अदरवाइज चीजें जो है पीछे छुप जाएंगी। तो गाइस देखिए, अब आप क्या करोगे, अब आप इस 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दोगे, एक पाई से पाई को कैंसिल आउट कर दोगे, 2 से 4 को यानी कि 2 लिख दोगे, और फिर √2 से 2 को यानी कि √2 लिख दोगे। तो √2 इंटू √3 यानी कि √6/पाई आंसर आ गया। तो जो स्फेयर है और जो क्यूब है उनकी ब्योएंट फोर्सेस का जो रेशियो आ रहा है वो √6/पाई आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन आ रहा है हमारा आंसर करेक्ट है। तो आप देख सकते हो कि सेम सरफेस एरिया के लिए स्फेयर की ब्योएंट फोर्स ज्यादा आ रही है, क्योंकि स्फेयर ने ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया होगा, इसलिए √6/पाई ग्रेटर देन 1 होता है ना, तो ब्योएंट फोर्स ऑन स्फेयर विल बी ग्रेटर देन ब्योएंट फोर्स ऑन क्यूब। तो इसका मतलब स्फेयर जो है वो फ्लूइड का ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है और दोनों का सरफेस एरिया सेम था। एनीवेज ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दरअसल ये वाला जो वीडियो है ना, ये मैं छोटा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पे हम थोड़ा सा पहले डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। तो गाइस देखो, आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो गाइस मान लीजिए ये आपके पास एक फ्लूइड है, लिक्विड है, पानी है मे बी, ठीक है। और पानी के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट होल्ड किया। अभी ऐसी एग्जांपल के लिए मैं एक क्यूब ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, क्यूब ले रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये क्यूब का यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो ना मैं आपको अलग अलग केसेस बता रहा हूं एक्चुअली। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि जो हमारे पास क्यूब है ना, ये क्यूब यूनिफॉर्म डेंसिटी का है। तो आई थिंक क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल बीच में, यानी कि ज्योमेट्रिक सेंटर सेंट्रॉइड पे आ जाएगा। तो बॉडी का जो खुद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो बीच में आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि बॉडी का वेट जो है वो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे क्या सिखाया था, बॉडी के सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे एक प्रेशर है, तो हर पॉइंट पे एक प्रेशर फोर्स है। सारी प्रेशर फोर्सेस का सम कर देते हैं तो सरफेस का प्रेशर फोर्स आ जाता है, और जब सभी सरफेस के प्रेशर फोर्स का सम कर देते हैं तो रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स यानी कि ब्योएंट फोर्स आ जाता है। तो बॉडी पे जो रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स है वो अपवर्ड आएगी, उसको हम बोलेंगे ब्योएंट फोर्स। ये ब्योएंट फोर्स किसके बराबर होती है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर होती है। तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, ये मिसिंग वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है जो कि सेम एज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है इसका भी तो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा, जीडी, जो ऑब्वियसली अगेन बिल्कुल बीच में आएगा। तो हमारा जो ब्योएंट फोर्स होता है ना, वो किसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है, वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है। और ये जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसे ही हम सेंटर ऑफ ब्योएंसी कहते हैं। तो हम क्लासेस में ये चीज सीखते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है, दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं, एक होता है बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक होता है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां बॉडी का वेट लग रहा है, और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां से ब्योएंट फोर्स पास कर रही है, इसलिए हम इसको सेंटर ऑफ ब्योएंसी बोल देते हैं।
अब आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बॉडी की डेंसिटी यूनिफॉर्म थी, तो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बीच में आएगा। दूसरी बात, आप क्या कहोगे, आप बोलोगे जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम की शेप है वो भी सेम है, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बिल्कुल बीच में आएगा। तो G और GD यानी कि B, G और B कोइंसाइड कर जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में G एंड B कोइंसाइड कर रहे हैं। ये आप ना नोट कर लो रफ में, ये मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया था जेई वाले स्टूडेंट्स के साथ। अभी जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं जेई वाले, उनके साथ डिस्कस नहीं किया था, मगर ये सिविल वालों के साथ डिस्कस किया होगा। अब ऐसे केस देखते हैं जहां G और B कोइंसाइड नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपके पास ये फ्लूइड का सरफेस है और आपकी जो बॉडी है ना, जिस भी बॉडी की बात कर रहे हैं हम, वो बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी की है। बॉडी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी की है। तो अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी की होगी, जैसे ऊपर का पोर्शन एल्यूमिनियम का बना हुआ है और नीचे का पोर्शन स्टील का बना हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, ऊपर का पोर्शन एल्यूमिनियम का है, नीचे का पोर्शन स्टील का है, तो ऑब्वियसली स्टील की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बॉडी का वेट लगेगा। अब हम क्या करेंगे, हम डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम चेक करेंगे, जिसका वॉल्यूम बॉडी के जैसा ही होगा। ठीक है, अब डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वो तो बिल्कुल बीच में आएगा, और ऑब्वियसली मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फ्लूइड की डेंसिटी यूनिफॉर्म है। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में आएगा। तो ये बन गया G, और इसको हम GD भी कहते हैं। GD यानी कि B बन गया, जहां से हमारी ब्योइंट फोर्स पास करेगी। तो अब आप देख सकते हो G और GD एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे। G और B डू नॉट कोइंसाइड। तो आप यहाँ पे आपके पास केस आ गया, G और B डू नॉट कोइंसाइड। तो ये जरूरी नहीं है कि G और B कोइंसाइड करेंगे, G और B मे नॉट कोइंसाइड। ठीक है, अच्छा ऐसे ही एक और केस देख लें। जैसे मान लीजिए अभी तक तो आप एग्जांपल ले रहे थे सबमरीन का। सबमरीन एक बॉडी होती है जो पूरी तरह से पानी के अंदर होती है, मगर एक एग्जांपल देखते हैं शिप का। तो शिप का कुछ हिस्सा पानी के अंदर होता है और कुछ हिस्सा पानी के बाहर होता है। तो ये आपके पास शिप आ गया। ठीक है, अच्छा अब अगर शिप की बॉडी की बात करेंगे तो मे बी ये शिप का क्रॉस सेक्शन है, और हम देख सकते हैं कि शिप क्या करेगा, दो फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। तो एक तो शिप हवा को डिस्प्लेस करेगा, है ना, इतनी एयर को डिस्प्लेस करेगा, और एक शिप वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, यहाँ पे जो मिसिंग फ्लूइड है ना, शिप का कुछ पोर्शन हवा के अंदर है और कुछ पोर्शन पानी के अंदर है। तो कुछ हवा मिसिंग है और कुछ पानी मिसिंग है। तो जो मिसिंग फ्लूइड है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। ऊपर डेंसिटी बिल्कुल ही कम है और नीचे डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा GD। और इस बॉडी का, और अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म डेंसिटी की है तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तो वो तो बीच में कहीं होगा। अभी भी G और GD को इंसाइड नहीं कर रहे। तो जब भी फ्लोटिंग बॉडी होती है तो ऊपर हवा होती है और नीचे पानी होता है, पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सेंटर ऑफ ब्योएंसी नीचे आ जाता है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स होते हैं जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ब्योएंसी कोइंसाइड नहीं करते, और एकाध केस में, एक केस में कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, तो जब बॉडी का डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, फ्लूइड का डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, ये कोइंसाइड करेंगे। जब बॉडी का डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो या फिर फ्लूइड का डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, जैसे कि फ्लोटिंग केस में, तब ये कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो ऐसे मल्टीपल सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी के लिए ये डिस्कशन सफिशिएंट है, और जैसे जैसे और क्वेश्चंस आएंगे तो हम और डिस्कशन करेंगे। आपको लग रहा है मैंने कुछ गलत बताया है, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आप कुछ और एडिशनल पॉइंट ऐड कर सकते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि बाकी बच्चे भी इसको देख लें। कहता है लॉग्स ऑफ फॉलोइंग क्रॉस सेक्शन। तो जैसे एक पेड़ को काट देते हैं तो वो वुडन लॉग बन जाता है, तो ऐसे कोई लॉग है, मेटल के भी लॉग्स हो सकते हैं। तो लॉग्स ऑफ फॉलोइंग क्रॉस सेक्शन, तो ये एक सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड स्क्वायर है और हॉलो स्क्वायर है। आई होप आप पूरी तरह से देख पा रहे हैं। नहीं देख पा रहे तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ ठीक है,
तो सॉलिड स्फेयर, हॉलो सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्क्वायर और हॉलो स्क्वायर। कह रहा है आर फुली सबमर्ज्ड हॉरिजॉन्टली इन वाटर। हमेशा याद रखो फुली सबमर्ज्ड का मतलब होता है पूरी तरह अंदर। जैसे सबमरीन पूरी तरह पानी के अंदर है मगर शिप फ्लोट कर रहा है, शिप का कुछ ही पोर्शन पानी के अंदर है, तो वो पार्शियली सबमर्ज्ड या फ्लोटिंग बॉडी आ जाएगी। कहता है द ब्यूएंसी फोर्स पासिस थ्रू पॉइंट ओ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस सेक्शन। इनमें से कौन से क्रॉस सेक्शन ऐसे हैं जहां पर ब्यूएंसी फोर्स ओ पॉइंट से पास कर रही है। अब एक चीज नोट करो, अगर आपने ध्यान से देखा हो इन सभी फिगर्स में जो ओ पॉइंट है वो बॉडी का ज्योमेट्रिक सेंटर है। तो एक तरह से अगर ध्यान से देखा जाए सॉलिड सिलेंडर है तो ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम आएगा। हॉलो सिलेंडर है, यहाँ भी ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम आएगा। सॉलिड स्क्वायर है, यहाँ भी सेम आएगा, यहाँ भी सेम आएगा। तो इन सभी एग्जांपल्स में ओ का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जब इन ऑब्जेक्ट्स को पूरी तरह से पानी के अंदर होल्ड करेंगे तो जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा वो भी सेम होगा और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेम आएगा। जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा वो भी सेम होगा। अब वो कंप्लीट होगा, हॉलो के केस में तो कंप्लीट होगा मगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर भी यहीं आएगा। उसी तरह सॉलिड स्क्वायर के केस में भी ये पूरा फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा मगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड यहीं आएगा। हॉलो स्क्वायर के केस में भी ये पूरा फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर आएगा। तो फ्लूइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेम पॉइंट पे आ रहा है। फ्लूइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जीडी होता है, यानी कि सेंटर ऑफ ब्यूएंसी होता है। तो आप देख सकते हो ओ पॉइंट और बी पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं। ब्यूएंट फोर्स बी से पास करती है यानी कि ब्यूएंट फोर्स ओ से पास करती है। तो इन सभी ऑप्शंस में ब्यूएंट फोर्स ओ से पास कर रही है। तो छोटा सा वीडियो था अभी के लिए, 2 क्वेश्चन थे, हार्डली 17-18 मिनट्स का वीडियो है। कोई डाउट लगे तो ज़रूर पूछना, ठीक है। देखता हूँ अगर अभी हो पाया तो, वैसे अभी मेरे को पैकिंग करनी है, अगर मेरे से हो पाया तो मैं 3-4 क्वेश्चन और रिकॉर्ड करता हूँ, नहीं तो फिर परसों मैं भेजूंगा। परसों क्योंकि कल आपकी क्लास है, जेई वाले स्टूडेंट्स की क्लास है और उसके बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ये वीडियो सभी के लिए था, ऑल एग्जाम्स के लिए था, ठीक है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। शेयर कर देना, लाइक कर देना अगर पसंद आ गया तो, ठीक है। बिना लाइक करे मत भाग जाना।